आज हम कम कपड़ा में 10 इंच का बाजू कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास देखिए बहुत कम कपड़ा था जो कि टुकड़ा में बचा हुआ था और ये हमने ले लिया है कटिंग करके। ये देखिए इसी के बराबर। तो ये हमारा 11 इंच का बाजू है जिसे हमने कट किया है और ये बन के रेडी होगा 10 इंच का। और ये कपड़ा बहुत कम था तो उसके लिए सबसे पहले हम जो टुकड़ा कटिंग किए हैं उसे ज्वाइंट कर लेंगे दोनों तरफ। स्लीव्स के ये जो डिज़ाइन वाला है ना, इसमें दोनों तरफ हम ज्वाइंट कर लेंगे। और ये जो है ना, इसमें मोती का कढ़ाई है जिसके वजह से मशीन चलाना बहुत मुश्किल है। तो इस पर मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले मोती को नाखून की हेल्प से निकाल दे रही हूँ, उसके बाद में मशीन चला रही हूँ। तो एक बार मैंने मशीन चला के ज्वाइंट कर लिया है। अब हम उसके सीधा करके कपड़ा को और उसके ऊपर एक और सिलाई चलाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और सेम इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे। देखिए ये जो है ना मोती, इसमें ऐसे निकाल लेंगे नाखून की हेल्प से, या फिर आप जिससे भी निकालना चाहते हैं। अगर आपका ऐसा कपड़ा है तो आप भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ नाखून की हेल्प से निकाल रहे हैं क्योंकि ये किसी और चीज़ से नहीं निकल सकता था, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। और ये देखिए हमारे पास जो टुकड़ा है ना, इसे मैं दूसरी तरफ भी ज्वाइंट कर ले रही हूँ। और ऐसे ही ज्वाइंट करके मैं दोनों बाजू को बना लूँगी, तब जाके ये बाजू का कपड़ा लंबा हो जाएगा। और उसके बाद मैं बाजू की कटिंग करूँगी, तब मैं ज्वाइंट करूँगी। क्योंकि ना पहले हम ज्वाइंट कर लेते हैं तो उसके बाद कटिंग करते हैं तो सही से कटिंग हो जाता है। नहीं तो अगर कपड़ा तो छोटा छोटा है तो इसमें कटिंग भी ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले ज्वाइंट इस तरीके से करके, देखिए मैंने दोनों तरफ ज्वाइंट कर लिया है। उसके बाद ही इस तरीके से ज्वाइंट करके तब हम स्लीव्स को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ना लाइनिंग वाला स्लीव्स है, तो हम इसे अच्छी तरीके से बराबर कर ले रहे हैं जो कढ़ाई वाला हिस्सा है। और उसके बाद हमने लाइनिंग का जो कपड़ा था वो पहले से ही कट करके रख दिया था, तो उसको हम इस पे रख के कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है नीचे से वो कट कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग का कपड़ा जो कि हमने कट करके रखा था स्लीव्स का। और ये एक बाजू बन के रेडी हो गया है। और सेम इसी तरीके से हम दूसरे बाजू को भी सिल लेंगे। ये जो छोटा छोटा टुकड़ा हमारे पास में है तो इसे भी हम सिल लेंगे अच्छी तरीके से, जैसे कि मैंने फर्स्ट को सिला था। तो ये देखिए हमने सिल लिया है दोनों को। और अब हम जो लाइनिंग का कपड़ा था उसे हम इसके ऊपर रखेंगे जो कि हमने स्लीव्स कट किया था लाइनिंग का। तो इसके ऊपर कपड़ा को सीधा रखेंगे और लाइनिंग का जो फैब्रिक है उसे उल्टा करके रखेंगे, तब जाके इसको पलटेंगे ना तो बाजू सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे ना बहुत बारीकी से मशीन को चलाना पड़ता है क्योंकि जो कढ़ाई है ना इसमें उस पर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर कढ़ाई सिला जाएगा तो बहुत भद्दा दिखेगा। तो यहाँ पे इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा था तो हमने उसके ऊपर देखिए अच्छी तरीके से सिलाई चला लिया है। अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पे एक बार और मशीन चलाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद ऐसे फोल्ड करके फिर हम इसके ऊपर से मशीन चला लेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम पहले चला लेते हैं मशीन। तो ये देखिए हम एक बार में ही मशीन चला ले रहे हैं क्योंकि हमें हैबिट हो गया है। लाइनिंग के फैब्रिक पे हमने मशीन नहीं चलाया और डायरेक्ट हमने इसको फोल्ड करके और इसके ऊपर मशीन चलाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हमने स्लीव्स पे सिलाई चला लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा स्लीव्स को भी रेडी करना है। और ये देखिए जो हमने लाइनिंग का फैब्रिक का कट किया था सेम उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, हाथ से अच्छी तरीके से प्रेस करके हम लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक में चिपका लेंगे। और उसके बाद पिन की सहायता से इसको पिन अप कर लेंगे इस तरीके से। हमारे पास ये पिन था तो हम इसको इसके ऊपर ऐसे लगा दे रहे हैं। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप कच्चा सिलाई सुई धागा से कर सकते हैं, हाथ से, हाथ की सहायता से। तो आप कच्चा सिलाई कर सकते हैं, उसके बाद कटिंग कीजिए तो ये एकदम फिक्स कटिंग होगा। इधर उधर कपड़ा नहीं हिलेगा डुलेगा, ये एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होगा लाइनिंग का। ये देखिए हमने पिन लगा लिया है। अब हम इसी के ऊपर से जो लाइनिंग का फैब्रिक है ना, हमने उसको बाजू कट किया है तो उसको इसके ऊपर रख के पूरा उसी के तरह से हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा या कम बेसी नहीं लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बाजू अच्छी तरीके से नहीं सिलाई होगा। और बाजू में भी बहुत
तरीके से सिलना होता है। यहाँ पे फ्रंट पार्ट में भी 1/2 इंच का कट देना होता है। तो ये देखिए हमने बाजू को कट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था ये देखिए अच्छी तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी सिलाई कर लेंगे। और सिलाई करने के बाद में यहाँ पे ना एक छोटा सा ना कट लगा लेंगे ऊपर में, क्योंकि ना हमें पता रहे। और इस तरीके से ना हाथ की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से हम कर ले। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा कट लगा लेंगे ताकि ये सेंटर पता रहे, ये बीच का सेंटर है तो ये पता रहे। तो हम जब ये जॉइंट करेंगे ना ब्लाउज में तब हमको सही से हो जाएगा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा कपड़ा। तो ये देखिए हमारे पास ये जो ब्लाउज है इसमें हमें बाजू को जॉइंट करना है। तो उसके लिए हम ये जो हमने सिल के रखा है ना स्लीव्स, उसको सीधा रखेंगे। और ये जो ब्लाउज सिल के रखा है ब्लाउज को हम सीधा रखेंगे और स्लीव्स को इस तरीके से सीधा रखेंगे। देखिए इस तरीके से। और जो हमने छोटा सा कट लगाया था ना स्लीव्स में उसको यहाँ पे मिला देंगे जो हमने ब्लाउज का सिलाई लगाया था। और इसमें ना बहुत सारे मोती थे तो उसको मैंने हाथ के हेल्प से इस तरीके से देख सकते हैं मैं निकाल रही हूँ। और बहुत सारे मोती थे और पूरा मोती को नहीं निकालना है, जहाँ पे हमारा सुई जाए सिलाई करते टाइम वहीं पे निकालना है। और ये देखिए हमने बाजू को ऐसे पलट लिया है और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ना वहाँ पे हम स्लीव्स को सेंटर को रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे 1/2 इंच का कपड़ा लेके हम सिलाई चला लेंगे, दोनों को ऐसी बराबर पकड़ेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से बाजू अच्छा से जॉइंट हो जाएगा। और बाजू जॉइंट करने का बहुत आसान तरीका है ये, बहुत ज़्यादा। पहले हम बीच से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ना अगर साइड में अगर बाजू लंबा हो गया या फिर जो ब्लाउज कटिंग है वो लंबा हो गया तो फिर ये दिक्कत होता है, बाद में हम कट करके निकाल सकते हैं। और अगर हम साइड से जॉइंट करते हैं कोना से तो उसमें ना क्या होता है कि बाजू छोटा बड़ा हो जाता है, तो हम कट करते हैं तो फ्रंट और बैक का बाजू गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से सबसे पहले हमें बीच के सेंटर पे रखना होता है और तब हमें सिलना होता है। तो एक तरफ का हमने पीछे वाले हिस्से का सिल दिया है। अब हम यहाँ पे 2 इंच का ऐसे सेंटर से निशान लगाएंगे। और ये जो गैप है ना ये 1/2 इंच का हमने एक निशान लगाया है पूरे बाजू में। और इसे हम कट कर देंगे, क्योंकि इसे हमें फ्रंट पार्ट में जॉइंट करना है, यानी ब्लाउज के आगे वाले हिस्सा में। तो उसके लिए हमें ये 1/2 इंच का कपड़ा कटिंग करना होता है, नहीं तो ना बाजू में जो झोल आता है ना वही इसी वजह से झोल आता है। और इसे ना अच्छी तरीके से पकड़ के जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे जो भी मोती था मैं निकाल ले रही थी और उसके बाद में अच्छी तरीके से जॉइंट कर ली। ये देखिए, और बाजू पूरा परफेक्ट था, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं था, बहुत अच्छा से जॉइंट हो गया। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसे हम कट करके हटा देते हैं। और देखिए एक बार तो जॉइंट हो गया दोनों तरफ। अब हम यहाँ लास्ट में पकड़ेंगे और फिर से एक सिलाई अच्छी तरीके से चला देंगे, ताकि जो हमने फर्स्ट सिलाई चलाया था ना उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो ये जो हम सेकंड सिलाई चलाते हैं ना इसके सिलाई से अच्छी तरीके से एक भाव से मतलब सिलाई हो जाता है 1/2 इंच का, और बहुत आराम से। और ये बहुत परफेक्ट बैठता है। इस तरीके से 2 बार सिलाई करने से जो इधर उधर का कपड़ा है वो पकड़ में आ जाता है। और ये देखिए हमने जॉइंट कर लिया है बाजू को बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से आप भी कम कपड़ा में बाजू बना के जॉइंट कर सकते